हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेटा स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे इंसर्टिंग अ न्यू नोड एट द मिडल ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नए नोड को लिस्ट के एंड में कैसे ऐड किया जाता है, और आज हम बात करेंगे मिडल में कैसे ऐड किया जाता है। तो हमें कुछ चीज़ें लगेगी हमेशा की तरह। मुझे नोड का स्ट्रक्चर लगेगा कि जो कि हमने ऑलरेडी लेके रखा है, जिसके अंदर दो सेक्शन रहेंगे। पहला सेक्शन रहेगा इन्फो और दूसरा सेक्शन रहेगा नेक्स्ट। फिर हमें नया नोड क्रिएट करना है तो हमें कुछ डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे हमने डेटा लिया है और हमने पोजीशन भी लेके रखी है। तो इसका क्या मतलब है हम देखेंगे आगे। तो फंक्शन का नाम है इंसर्टिंग एट अ मिड। हमें एक डेटा मिलेगा तो नया नोड भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो नोड क्रिएट करने का लॉजिक हमें पता है। तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड हमें मेमोरी एलोकेट करेगा टेम्पररी। तो मान लो वो जो एड्रेस मिला है न्यू कीवर्ड से 500 और उसे हमने नाम दिया है टेम्पररी। फिर आपने टेम्पररी के इंफॉर्मेशन सेक्शन में आपका डेटा डाला। यहाँ पे जो डेटा मिला तो मान लो वो डेटा है 55। तो आपने वो डेटा 55 यहाँ पे डाल दिया। फिर टेम्पररी का ही नेक्स्ट फील्ड जो था वो नल कर दिया, क्योंकि आपको एक इंडिपेंडेंट नोड क्रिएट करना था। ठीक है। और हमेशा की तरह हम लोग पहले चेक करेंगे कि हमारे पास कोई ऑलरेडी लिस्ट अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए आप लोग लिखते हो इफ़ माई स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल, मतलब हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है। तो हमारा जो टेम्पररी है वही हमारा स्टार्ट बन जाएगा। सो स्टार्ट इज इक्वल्स टू टेम्प। ये हमारी कंडीशन है हर बार। अगर मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट नहीं है तो यही नोड हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। ये हमने तीनों केसेस में लिखा है, बिगिनिंग, एंड और मिडल। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो मतलब हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट रही तो क्या करना है। तो मान लो हमारे पास एक ऑलरेडी लिस्ट है जिसके अंदर कुछ डेटा है, सपोज 72, यहाँ पे हम 82 और यहाँ पे लेते हैं सपोज 17। हर एक ब्लॉक को कुछ एड्रेस मिलेगा। मान लो ये है 200, ये है 700 और लास्ट है सपोज 400। मैंने कुछ रैंडम एड्रेसेस लिए हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन दिखाने के लिए। सीक्वेंस में लेता तो शायद आप कन्फ्यूजन में रह जाते कि ये 100 के बाद 200 क्यों आया। तो मैंने रैंडम एड्रेसेस लिए। तो 200 के बाद हम 700 पे जाने वाले, इसलिए मैंने यहाँ पे 700 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 400। तो वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा और इसके बाद कोई नहीं है तो ये हमारा रहेगा नल और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। फाइन। अभी हमें ये जो नया नोड था टेम्पररी लिस्ट के मिडल में ऐड करना है। तो हमारे पास दो चॉइस है, एक तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे। लेकिन हमें फिक्स करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहाँ ऐड करना है, 72 के बाद या 82 के बाद। तो यूज़र से हमें और एक वैल्यू लेनी पड़ेगी कि आपको किस एलिमेंट के बाद वो नया नोड ऐड करना है। तो इसीलिए हमने एक पोजीशन यूज़र से कही है कि आपको किस एलिमेंट के बाद आपका नया नोड डालना है। तो वो जो वैल्यू रहेगी वो यूज़र भेजेगा। फॉर दिस एग्जांपल कंसिडर करो कि 82 इज़ योर दैट वैल्यू। तो आपका जो नया नोड है वो इंसर्ट हो जाएगा 82 के बाद, मतलब इस वाले लोकेशन पे। ठीक है। तो मान लो अगर वो उस लोकेशन पे इंसर्ट करना है तो एग्जिस्टिंग लिस्ट के साथ क्या चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे मैं सेम लिस्ट रिपीट कर रहा हूँ विच इज़ हैविंग द सेम एलिमेंट्स। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये है 17 और उसका नेक्स्ट है नल और ये इसे पॉइंट कर रहा है और ये इसे पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस है 400। ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ढूंढना पड़ेगा हमारे लिस्ट के अंदर 82 कहाँ है। जहाँ 82 मिलेगा उसके बाद हमारा जो नया नोड हमने क्रिएट किया था जिसके अंदर 55 वैल्यू है, जिसका एड्रेस 500 है और उसका नाम टेम्पररी है। तो 82 अगर मुझे मिल गया तो 82 के बाद टेम्पररी का एड्रेस डालना है, मतलब 400 की जगह पे आएगा 500 और जो टेम्पररी है इस टेम्पररी के नेक्स्ट फील्ड में आएगा ये एड्रेस दैट इज़ 400 और ये कनेक्शन टूट जाएगा। तो इसे करने के लिए पहले मुझे 82 ढूंढना पड़ेगा। हम डायरेक्टली 82 को तो जंप नहीं कर सकते, तो मुझे हमेशा की तरह स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग मतलब ये जो हमारा पहला ब्लॉक है उसकी इंफॉर्मेशन सेक्शन, मतलब पहला सेक्शन इंफॉर्मेशन जिसके अंदर हमारा डेटा रहेगा, उस इंफॉर्मेशन सेक्शन को कंपेयर करना पड़ेगा यूज़र ने
जो वैल्यू भेजी है POS के अंदर, दैट इज पोजीशन के अंदर, उस वैल्यू के साथ। अगर वो वैल्यू मैच होती है तो ठीक, नहीं मैच होती है तो उसको छोड़ दो, आगे वाले लोकेशन पे चले जाओ। और हमने लास्ट टाइम किया था कि स्टार्ट अपनी जगह नहीं छोड़ सकता, तो हमने एल्स में लिखा था P इज इक्वल्स टू स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग का एड्रेस आपने दिया है P को, तो ये आपका P बन गया। अब आपको चेक करना है P का इन्फो POS है क्या, नहीं है, तो P को आगे भेजो। तो कैसे लिखोगे, वाइल जब तक P का इन्फो नॉट इज इक्वल्स टू POS, तब तक आपको क्या करना है, P इज इक्वल्स टू P ऑफ नेक्स्ट, सॉरी P ऑफ नेक्स्ट। इसका मतलब है P इक्वल्स टू स्टार्ट, हमने P को स्टार्टिंग का एड्रेस दिया है, फिर हमने चेक किया P का इन्फो कितना है, करंट P का इन्फो 72, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 72। POS की करंट वैल्यू कितनी है, 82। 72 नॉट इक्वल्स टू 82, कंडीशन इज ट्रू, अंदर जाएगा। P का नेक्स्ट, हु इज P का नेक्स्ट, 700, मतलब 700 हमें किस में कॉपी करना है, P के अंदर, तो P यहाँ नहीं रहेगा, 700 पे चला जाएगा। फिर लूप में वापस आके हम लोग चेक करेंगे P का इन्फो, अभी जो P है उसका इन्फो कितना है, 82। ओके, POS की वैल्यू कितनी है, 82, जो यूज़र ने भेजी थी, 82 नॉट इक्वल्स टू 82 फॉल्स, तो यहाँ पे ये लूप रुक जाएगा। मतलब P जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है उस नोड को जिसके अंदर 82 प्रेजेंट है, तो हमने 82 को ढूंढ लिया। अभी हमारा टास्क क्या है, 82 के नेक्स्ट, सॉरी P के नेक्स्ट में हमें टेम्पररी का एड्रेस डालना है, और टेम्पररी के नेक्स्ट में 17 का एड्रेस डालना है। तो ठीक है, 82 का एड्रेस P के अंदर स्टोर है, 55 का एड्रेस 500 जो है वो टेम्पररी के अंदर स्टोर है, लेकिन ये 400 एड्रेस मेरे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं है, तो मुझे पहले 400 की वैल्यू किसी वेरिएबल में लेनी पड़ेगी। लेकिन 400 वैल्यू मुझे मिलेगी कहाँ, मुझे वो वैल्यू मिलेगी करंट P के नेक्स्ट में, क्योंकि 82 के बाद 17 वैल्यू कहाँ है वो सिर्फ P को पता था। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा लूप के बाहर, Q इज इक्वल्स टू P ऑफ नेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या है, देखो P का नेक्स्ट मतलब करंट P का नेक्स्ट कितना है, 400, आपने किसे दे दिया, Q को, तो ये हो गया आपका Q। डन। अभी P के बाद कौन आना चाहिए, हमारा नया नोड, दैट इज टेम्पररी, तो आप लोग लिखोगे P के नेक्स्ट में टेम्पररी का एड्रेस डालो, P के नेक्स्ट में टेम्पररी का एड्रेस, मतलब यहाँ पे 400 नहीं रहेगा तो ये कनेक्शन भी नहीं रहेगा, और P के नेक्स्ट में आपने डाला टेम्प का एड्रेस दैट इज 500, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब टेम्पररी के नेक्स्ट में किसका एड्रेस चाहिए, Q का, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे टेम्पररी के नेक्स्ट में Q का एड्रेस डालो, टेम्पररी के नेक्स्ट में Q का एड्रेस, मतलब यहाँ पे नल नहीं रहेगा, यहाँ पे Q का एड्रेस रहेगा, वो है 400, तो ये इसके साथ कनेक्शन में आ गया है। एंड फिर इसके बाद आप लोग आपका एल्स क्लोज करोगे और आपका फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी इंसर्ट द न्यू नोड एट द मिडल ऑफ द लिस्ट। तो आप डायग्राम से देख सकते हो, जो हमारा नया नोड बना था 55, हमने 82 के बाद ऐड कर दिया, तो 55 मिलेगा, और 55 के बाद आपका जो पुराना लास्ट नोड था 17 वो मिल जाएगा। तो अभी हम इसका कोड लिखते हैं। तो हमने इसके पहले वीडियो में इंसर्ट एट द एंड और इंसर्ट एट द बिगिनिंग का कोड लिखा था, तो यहाँ पे मैं एक नया फंक्शन क्रिएट कर दूंगा, वॉइड इंसर्ट एट मिड, और इस फंक्शन के अंदर हमें कितने पैरामीटर्स मिलने वाले, 2, एक इंटीजर आपका डेटा कॉमा इंटीजर आपका पोजीशन। फिर हर बार की तरह हमें एक नया नोड क्रिएट करना पड़ेगा, तो हमने ऑलरेडी एक क्रिएट नोड नाम का फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमारा डेटा जाएगा और हमारे पास नोड बन के वापस आएगा, और जिसे हमने नाम दिया है टेम्पररी, यहाँ पे लाइन नंबर 12 पे। तो क्रिएट नोड हो गया। फिर हमें चेक करना है कि हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है या नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे इफ़ देन यू विल राइट
स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल, मतलब हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही हमारा टेम्प रहेगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो हमें POS ढूंढना पड़ेगा। जो हमने डायग्राम में देखा 82 को हमने ढूंढा था, तो हमें स्टार्ट किया था P से। P को हमने ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर करके रखा है, यहाँ पे P को भी और Q को भी। फिर आपको लूप लगाना है वो POS ढूंढने के लिए, तो आपने लिखना है P.info, P का info नॉट इज इक्वल्स टू POS। जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक P को आगे भेजना है, दैट इज P इक्वल्स टू P ऑफ नेक्स्ट। और जैसे ही आपको आपका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा, तो उसके आगे का जो नोड था उसका एड्रेस क्यू में कॉपी करना है, दैट इज P ऑफ नेक्स्ट इन क्यू। फिर जो करंट नोड था 82, जो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा, P के नेक्स्ट में हमें डालना है आपका नया नोड दैट इज टेम्पररी, और फिर उस टेम्पररी नोड दैट इज नया नोड उसके नेक्स्ट में आपको डालना है पुराना क्यू जो कि लास्ट नोड था। ये हुआ इंसर्शन एट द मिडल ऑफ द लिस्ट। लेकिन इस कंडीशन में एक प्रॉब्लम है। मान लो यूज़र ने अगर 82 की जगह पे भेजा होता 100, तो आप सर्च करते P का इन्फो 100 है क्या, नहीं है, P आगे भेजो। P का इन्फो 82 है क्या, नहीं है, P को आगे भेजो। P का 17 इन्फो है क्या, नहीं है, P को आगे भेजो। तो आपको रिटर्न बोलना चाहिए था कि हमारे पास कुछ भी वो एलिमेंट ही नहीं है जिसके बाद आप नया नोड इंसर्ट करना चाहते हो। तो देखो, जब लास्ट टाइम P का इन्फॉर्मेशन दैट इज 17 आपने चेक किया, तो लॉजिकली P का नेक्स्ट नल आपने P में कॉपी किया होगा, तो P की नई वैल्यू क्या बनेगी, नल। तो इस कंडीशन को आपको चेक करना है कि आगे जाते 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 अगर P खुद नल हो गया, मतलब आपके पास वो एलिमेंट ही नहीं है जो आप सर्च कर रहे हो, तो उसे लिखने के लिए यहाँ पे आपको एक कंडीशन डालनी पड़ेगी लूप के अंदर। इफ आगे जाते जाते P खुद अगर नल हो गया, P की वैल्यू नल हो गई, तो आप लोग एक मैसेज दे दोगे कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, सिंगली लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, और यहाँ से रिटर्न चले जाओगे। आप रिटर्न में कोई वैल्यू नहीं भेज रहे हो, इसलिए हमें हर फंक्शन को वॉइड लिखा है, सिर्फ रिटर्न लिख रहे हो। एल्स की ज़रूरत नहीं है, आपको नीचे जाएगी नहीं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीनों एल्गोरिदम, इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन एट द एंड एंड इंसर्शन एट द मिड। अभी हमें इसे यूज़ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे डेमो क्लास में चले जाएंगे और यहाँ आने के बाद हमें फंक्शंस को कॉल करना है। लेकिन फंक्शंस हमारे किस क्लास के अंदर है, SLL ऑपरेशन के अंदर, तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग SLL ऑपरेशन नाम का जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हर एक फंक्शन को हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉल करते हैं। तो हम लोग ये जो हमने लास्ट एग्जांपल देखा इसको ही इम्प्लीमेंट करते, तो पहली वैल्यू है 72, तो हम OP डॉट इंसर्ट एट बिगिनिंग फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पे वैल्यू देते हैं 72। तो ये हो गई हमारी पहली वैल्यू। फिर OP डॉट इंसर्ट एट द एंड, फिर एंड में हमारा 17 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 17, तो ऑब्वियसली वो एंड में चला जाएगा। फिर हम देंगे 72 के बाद 82, तो मिडल वाली कंडीशन आ गई, तो OP डॉट इंसर्ट एट मिड, वैल्यू क्या डालनी है, 82। ओके, किसके बाद डालनी है, 72 के बाद, तो हो गई मिड वाली कंडीशन। फिर हमें और एक बार मिड की कंडीशन को कॉल करना है, क्यों, क्योंकि 82 के बाद 55 डालनी है, तो हमारा डेटा है 55, किसके बाद डालना है, 82 के बाद। ठीक है, हमने वैल्यू तो डाल दी, लेकिन इन्हें डिस्प्ले कैसे करेंगे, इसीलिए मुझे यहाँ पे इंसर्ट मिड के बाद और एक फंक्शन बनाना पड़ेगा SLL ऑपरेशन क्लास के अंदर, दैट इज वॉइड डिस्प्ले। और यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल रहा,
मतलब हमारे पास कोई लिस्ट है ही नहीं डिस्प्ले करने के लिए, तो हम यूज़र को एक मैसेज दे देते हैं कि योर सिंगली लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। सॉरी, ये जो ऊपर मैसेज दिया वो गलत है, इट शुड बी POS नॉट फाउंड, POS नॉट फाउंड। ओके, और यहाँ से हम लोग वापस चले जाएंगे रिटर्न। फिर एल्स, अगर ऐसा नहीं है, मतलब हमारे पास लिस्ट है तो हमें प्रिंट करनी है, तो हम क्या करेंगे वापस P इज इक्वल्स टू स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। कब तक जाना है आगे? जब तक हमारा P खुद नल नहीं हो जाता तब तक। और आगे जाने से पहले P की इन्फो प्रिंट करके जाना है, तो आप लोग यहाँ पे स्पेस दोगे प्लस P का इन्फो प्रिंट करके आगे चले जाओगे। आगे कैसे जाते हैं हम लोग? P इज इक्वल्स टू P ऑफ नेक्स्ट। अब ये लिस्ट हॉरिजेंटली प्रिंट करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओनली प्रिंट नॉट ln, ठीक है। फिर हम इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे op.display। तो चेक करते हैं, इसे रन करके, मैं मैन्युअली रन कर रहा हूँ। तो आई विल बी राइटिंग जावा सी, नेम ऑफ द क्लास डेमो SLL डॉट जावा, और फिर लिखेंगे जावा डेमो SLL। ओके, तो देखो फर्स्ट एलिमेंट इज 72, 82, 55 एंड 17। तो देखो पहले 72 डाला बिगिनिंग में, 17 एंड में, 82 72 के बाद, और 55 82 के बाद। तो सारे कंडीशंस हमारे ठीक से काम कर रहे हैं। तो और कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, जैसे कि मैंने OP डॉट इंसर्ट एट बिगिनिंग, एक नया एलिमेंट दे के देखते हैं, मैंने दिया 34। फिर कंपाइल करते हैं और फिर रन करके देखते हैं, तो देखो 34 हमारा बिगिनिंग में इंसर्ट हुआ। चलो और एक एलिमेंट डालते हैं, OP डॉट इंसर्ट एट एंड, और एंड में वैल्यू डालते हैं सपोज 99। तो चेक करेंगे हम 17 के बाद 99 आता है या नहीं आता है। तो हम वापस कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो देखो 99 हमारा आखिरी एलिमेंट है जो कि एंड में इंसर्ट हो चुका है। तो हमारे सारे कंडीशंस ठीक से काम कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा इंसर्शन इन द सिंगली लिंक लिस्ट, दैट इज इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन एट द एंड एंड इंसर्शन एट द मिडल, एंड दिस इज योर डिस्प्ले फंक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिलीशन फ्रॉम द सिंगली लिंक लिस्ट।